लड्डू गोपाल को भोग लगाना एक ढोंग है या फिर लड्डू गोपाल खाना खाते हैं। ऐसा ही सोचती थी कि राजस्थान की पूजा के मन में हमेशा ये बातें रहती थी कि लड्डू गोपाल को जो लोग भोग लगाते हैं ये सब ढोंग है, क्योंकि उसके पास लड्डू गोपाल नहीं था। और जब भी किसी के हाथों में लड्डू गोपाल देखती थी तो उसको यही लगता था कि ये लोग ढोंग करते हैं। ये मूर्ति है, पित्तल की एक मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, और इसको जो भोग लगाते हैं वो ढोंग करते हैं। लड्डू गोपाल खाना नहीं खाता और ये एक मूर्ति है, ना ही इसमें प्राण होते हैं। उसके मन में हमेशा जब भी लड्डू गोपाल देखती थी हमेशा उसके मन में यही भाव होता था कि ये एक ढोंग है, ये मूर्ति है और ना ये खाना खाती है। लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। तो उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पूजा जब लड्डू गोपाल देखती उसके मन में यही भाव होते थे। तो उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म होने के बाद 7 साल के बाद उसके बेटे का किसी वजह से, मतलब जो भगवान को प्यारा हो जाता है उसका, वो टूट जाती है। क्योंकि जब 7 साल का किसी का बेटा जाता है तो वो टूट ही जाती है, क्योंकि अपने बच्चे को अपने हाथों में इतने दिनों खिलाती है, उसको नहलाती है, उसके साथ खेलती है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और बच्चे से इतना प्यार होता है कि जब अपना बच्चा अपने पास नहीं रहता ना तो वो सब कुछ भूल जाती है, खाना पीना सब कुछ वो भूल जाती है। उसका सारा ध्यान अपने बच्चे में होता है और वो बच्चा उसका भगवान को प्यारा हो गया। वो टूट चुकी थी। तो तभी उसको किसी ने बोला कि तू लड्डू गोपाल ले आ। तो उसने, जब उसको कोई ये बोलता कि तू लड्डू गोपाल ले आ, तो वो उसकी बातों का जवाब नहीं देती थी, बस हाँ ऐसे गर्दन हिला देती थी हाँ के रूप में। क्योंकि वो इसको ढोंग मानती थी, मूर्ति पूजा मानती थी। वो मूर्ति है, ना वो भोग लगाते हैं ना उसमें प्राण है, वो लड्डू गोपाल को एक ढोंग ही मानती थी। तो वो बस ऐसे ही गर्दन हिला देती, जो उसको बोलता कि तू लड्डू गोपाल ले आ तो वो बस हाँ हिला, मतलब हाँ के रूप में गर्दन को हिला देती, उसको कोई जवाब नहीं देती थी। तो ऐसे ऐसे वो बहुत ही दुखी रहने लगी, ना किसी से बात करना ना उसका खाना खाना। वो मतलब बहुत ही टेंशन में रहती और वो दुबली पतली बीमार सी रहने लगी। तभी उसको किसी अपने खुद के रिश्तेदार ने बोला कि तू लड्डू गोपाल ले आ। तो ऐसे ही वो लेटी हुई थी, उसके दिमाग में आ कि सभी बोल रहे हैं लड्डू गोपाल ले आ, लड्डू गोपाल ले आ। उसने सोचा एक दिन कि भी मैं लड्डू गोपाल ले ही आती हूँ। वो बाजार जाती है और दुकान से लड्डू गोपाल खरीद कर ले आती है और उसे कपड़े भी ले आती है और अपने घर में उसको मंदिर में रख देती है। उसको कभी कभी नहला देती, कभी नहीं नहलाती, मतलब ऐसे ही जैसे होते हैं ना, बस एक भी मूर्ति को ले आई हैं और जैसे मंदिर में मूर्ति होती है ऐसे ये मूर्ति रखी है। कभी मन हुआ तो नहला दिया, नहीं तो नहीं। और नॉर्मल से अपनी सुबह शाम पूजा करती थी, कोई उसका लगाव नहीं था। और वो हमेशा पूजा करती जब यही सोचती कि मैं नहीं लगाती भोग, ये भोग तो करते ही नहीं है, खाना तो खाते ही नहीं है, इसमें तो प्राण नहीं है, तो मूर्ति है। उसके मन में भाव यही था, वो उसको भोग नहीं लगाती थी। लेकिन लड्डू गोपाल को तो पता था ना कि उसके भक्त के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको अपने घर में लेके आई है। कहीं ना कहीं उसने अपने घर में उसको लाकर स्थान दिया है। तो जो भगवान होते हैं ना, वो भक्त की हमेशा रक्षा ही करते हैं, कभी उसका बुरा नहीं चाहते। तो ऐसा ही उसके घर में चल रहा था, उसकी नॉर्मल सी जिंदगी चल रही थी। एक दिन उसकी सास बीमार हो जाती है, जो आगरा में रहती है। उसका फोन आता है, वो गांव वहां पर चली जाती है अपनी सास के पास। वो 3-4 दिन में वहां से आती है। तो आती है, जब मंदिर को खोलती है तो वो देखती है कि लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हुई हैं। वो अपने पति को बोलती है कि यार आप लड्डू गोपाल की आंखें देखना, या फिर मेरा वहम है या सच में इनकी आंखें सूजी हुई हैं। तो जो उसके हस्बैंड होते हैं वो देखते हैं और वो बोलते हैं नहीं, लड्डू गोपाल की आंखें सच में सूजी हुई है, तुम्हारा वहम नहीं, मुझे भी लगता है कि सच में ये आंखें सूजी हुई है। तो ऐसा सोचते सोचते वो सो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। वो सोने के बाद उसको एक सपना आता है, जैसे सपने में कोई एक छोटी बच्ची उसके मंदिर में है और उसने लड्डू गोपाल को उठा लिया। और वो लड्डू गोपाल उसको एक बच्चे के रूप में दिखता है। उठाने के बाद उसकी गोद में बच्चे के रूप में होता है, अपने हाथ पैर हिला रहा है, गर्दन हिला रहा है।
तो उस बच्ची से वो बोलती है कि क्या कर रही है तू यहाँ। वो बोलती है मैं लड्डू गोपाल को लेने आई हूँ। वो बोलती है क्यों आई हो लेने। उसने पूछा कि यहाँ ये भूखा है और ये बहुत जोर जोर से रो रहा था और मैं इसको लेने आई हूँ। तो उस बच्चे को वो देख रही है कि ये बच्चे तो मतलब इसके हाथ पैर हिल रहे हैं, लड्डू गोपाल के हाथ पैर हिल रहे हैं, इसकी गर्दन हिल रही है। तो उस बच्ची से वो बोलती है क्या ये जीवित है, क्या ये जिंदा है। ऐसा बोलते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बैठ जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि अपने लड्डू गोपाल में प्राण है, इसलिए उनकी आंखें कल सूजी हुई मिली थी। हमने तो आज तक लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगाया। हम तो यही सोचते थे कि मूर्ति है, पर ये मूर्ति नहीं है, इसमें प्राण है। फिर वो खुद नहाकर लड्डू गोपाल का वो स्नान करा के उसका सुंदर सा श्रृंगार करती है और लड्डू गोपाल को घर आने के बाद पहला भोग लगाती है। और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप जिंदा हो, आपको भोग लगाना जरूरी होता है, आपको भी भूख लगती है, आप भी खाना खाते हो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाना, सुबह से हम भोग लगाते, उसकी सेवा करती, उसको नहलाती, उसके कपड़े बदलती, उसकी सेवा करने लगी। वो उसके मन में भाव उत्पन्न हो गई, जैसे उसने सपना देखा उसके मन में भाव आ गए और वो उसकी नियम से सेवा करने लगी। जैसे जैसे उसने लड्डू गोपाल की सेवा की, उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ और उसके घर में खुशियां आ गई। फिर वो सबसे बोलती कि मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है, बेटी मेरे घर में अब आई है और बेटा पहले ही था। आज वो बताती है कि मेरे घर में बहुत ही सुख शांति है, हम बहुत ही प्यार से रहते हैं, हमारे कोई भी दुख होता है लड्डू गोपाल उसको खत्म कर देते हैं, हम आराम से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वो खुद बताती है कि मैं एक मूर्ति पूजा को ढोंग मानती थी। जब लड्डू गोपाल के सबके हाथों में देखती थी तो मुझे लगता था कि ये सब ढोंग है, पर ये ढोंग नहीं है। जो लड्डू गोपाल को रखते हैं, जिनके घर में विराजमान है, उन्हीं को पता है कि ये क्या है, क्या चमत्कार करते हैं। ये अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं कि कभी उसको दुखी नहीं देख सकते। जो कर्म का दुख है वो तो हर इंसान को मिलता है, लेकिन वो कर्म के दुख को भी बहुत कम करके हमें देते हैं। जो कर्म का दुख होता है उसको भी कम कर देते हैं, बहुत सा कम कर देते हैं और तब हमें देते हैं कि थोड़ा सा तो ले लो, और उसमें भी हमें पार लगा देते हैं। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, ऐसे हमारे बाकी बिहारी जो अपने भक्त को दुखी नहीं करते। और आप जब भी किसी के हाथ में लड्डू गोपाल देखें तो आप अपने मन में ये मत बोलना कि ये ढोंग है। आपको नहीं रखना है लड्डू गोपाल तो मत रखो, लेकिन किसी की आस्था का मजाक मत बनाओ। हो सकता है जिसके हाथ में लड्डू गोपाल और आप जिसके लिए बोल रहे हैं उसके लिए लड्डू गोपाल ने बहुत कुछ किया हो, तो आप ये गलती मत करना कि आप उसका मजाक बनाओ। आप ये देख लेना कि आप किसका मजाक बना रहे हो। बाकी बिहारी के भक्त का मजाक बनाना इतना आसान नहीं होता। वो फिर उसको नहीं छोड़ते, उसको जरूर सबक सिखाते हैं। तो आप कभी भी किसी भक्त का मजाक मत बनाना। राधे राधे।